छत्तीसगढ़ की करते हैं, जहां पर फिर से मूसलाधार बारिश का दौर शुरू हो गया है। कई जिलों में जीवन अस्त व्यस्त है। रायपुर की बात करें तो यहां पर कई इलाके जलमग्न हैं। इस वक्त आपके स्क्रीन पर 5 अलग अलग तस्वीरें अलग अलग जिलों से। सबसे पहली तस्वीर राजधानी रायपुर, उसके बाद सुकमा, राजनांदगांव, कांकेर, कोंडागांव, जहां पर जल भराव की स्थिति देखने को मिली है। राजधानी के भी कई इलाकों में जल भराव की स्थिति देखी जा रही है, जिससे आम लोग खासे परेशान हैं। बात करें प्रदेश के अलग अलग जिलों के डैम की, तो वहां पर भी जल स्तर काफी ज्यादा देखा जा रहा है। इस वजह से डैम के गेट खोले जा रहे हैं, जिसके चलते कई इलाके जलमग्न हो रहे हैं। रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग समेत 11 जिलों में रेड अलर्ट है और कई स्थानों पर भारी बारिश के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। अलग अलग स्थानों पर बारिश का अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। तो ये तमाम जिले जहां पर भारी बारिश के बाद का असर देखने को मिल रहा है। सितंबर का महीना भले ही चल रहा हो, लेकिन मूसलाधार बारिश का दौर छत्तीसगढ़ में फिलहाल थमता दिखाई नहीं दे रहा है। तो फिलहाल भारी बारिश से तमाम इलाके जलमग्न हो गए हैं और मूसलाधार बारिश का दौर एक बार फिर से जारी है। भारी बारिश का असर तमाम जगहों पर देखने को मिल रहा है। तो भारी बारिश का असर, इसके चलते तमाम इलाके जलमग्न हो गए हैं। तो प्रदेश के कई स्थानों पर बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है, जिसके चलते अलग अलग जिलों की तस्वीरें इस वक्त आपके स्क्रीन पर।
बिलासपुर का रुख करते हैं। जगजीत हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ रहे हैं। जगजीत, पूरे प्रदेश में भारी बारिश का दौर देखा जा रहा है, रायपुर के भी कई इलाके जलमग्न देखे जा रहे हैं। इस वक्त क्या मौसम का अपडेट है और ओवरऑल पूरे प्रदेश के जिलों का भी एक अपडेट हमारे दर्शकों को दें। जी बिल्कुल विवेक, मैं पूरे प्रदेश का अपडेट तो आपको जरूर दूंगा, लेकिन इस वक्त हम काशी राम नगर में है और ये राजधानी रायपुर का मामला है। ये आप देख सकते हैं जिस तरीके से ये पूरा कॉलोनी, विवेक, ये काशी राम इलाका है और ये बारिश से पूरा जलमग्न हो गया है। हजारों परिवार इस कॉलोनी में रहते हैं और आप देख सकते हैं कि घुटने के ऊपर तक पानी आ गया है। सुबह से जो बच्चे स्कूल जाना चाहते थे वो स्कूल नहीं पहुंच सके हैं, जो लोग अपने काम पे जाने वाले थे, जो व्यापारी अपने दुकान पे जाने वाले थे वो नहीं पहुंच पाए हैं। और इस तरीके का ये नजारा आज छत्तीसगढ़ के तमाम उन शहरों का, तमाम उन ग्रामीण अंचलों का हो सकता है, लेकिन ये जो ताजा तस्वीरें आप देख रहे हैं ये राजधानी रायपुर का है। ये नगर निगम का इलाका है और यहाँ के हजारों परिवार आप देख सकते हैं किस तरीके से अपने घरों में कैद हैं। वो कहीं निकल नहीं पा रहे हैं, किसी काम को जा नहीं पा रहे हैं। वजह बारिश अगर रायपुर राजधानी की बात करूं तो पिछले 11 घंटों से बारिश हो रही है। कॉलोनी देख सकते हैं घुटने के ऊपर तक मेरे पानी है और पूरा सब कुछ जलमग्न हो गया है। लोगों के घरों तक पानी, घरों के भीतर पानी घुस चुका है। ये पहला बारिश ऐसा ही है कि हर बार ऐसा होता है? हमेशा का हर बार का है। तो क्या क्या दिक्कतें क्या आ रही है? दिक्कतें तो यहाँ पे स्कूल वगैरह नहीं जा पा रहे हैं बच्चे लोग। गणेश बैठा ले हैं तो गणेश के पंडाल तक के अंदर घुस जा रहा है पानी। यही सब प्रॉब्लम है, इसी कारण आपको कॉल लगाया गया था। और देखिए यहाँ तमाम लोग आ रहे हैं। देखिए जो घरों के सामने उनकी वाहन है, चाहे वो बड़ी गाड़ियां, कार हो, वो सब खड़ी हो गई हैं। लोग घर से कहाँ जा रहे हैं आप? सर दुकान जा रहे हैं। तो ऐसे ही जा रहे हैं? हाँ ऐसे जा रहे, पूरा पानी भर गया घर में भी भर गया पूरा पानी। तो ये तो हर बार होता है, तो इसका कहीं शिकायत, कहीं कोई कंप्लेन नहीं की? नहीं की है कंप्लेन सर। सोचना चाहिए ना, सरकार को सोचना चाहिए ये चीज़ के बारे में कि जो घर में पानी घुसना बहुत दिक्कत होता है। ऐसा जब भी बरसात में बहुत दिक्कत होता है। बिल्कुल विवेक, देखिए लगातार हम इस खबर को पहले भी प्रकाशित किए हैं इंडिया न्यूज में विवेक, और इस पूरे मामले को लेकर के हमने स्थानीय जो नगर निगम आयुक्त हैं, नगर निगम महापौर हैं, हमने उनसे भी बात की है और साथ ही साथ जो मंत्री हैं अरुण साव, नगरीय निकाय मंत्री हैं, हमने उनसे भी बात की थी। लेकिन समय से पहले चेताने के बाद भी जो यहाँ की हालत है वो आप जिस प्रकार से देख सकते हैं कि अभी भी कोई असर नहीं हुआ है और बारिश के आते ही जो ये कॉलोनी है काशीराम नगर वो जलमग्न हो गया है। ये जो परेशानी है, इस परेशानी का हल क्या है? अब यहाँ तो अधिकारी हैं, वही कर पाएंगे हल। ऐसा तो कोई नहीं, सुनाई तो देता नहीं किसी का। कितने बार बोल चुके हैं यहाँ। अच्छा, ये जो दिक्कतें हो रही हैं, ये दिक्कतें कोई अगर बात करें तो किस प्रकार की दिक्कतें आज हो रही? आज तो सभी मतलब जो काम में नहीं जा रहे हैं वो नहीं जा पा रहे हैं इसी कारण, पानी की वजह से। बाकी तो अब तो इसी की वजह से सारी दिक्कतें हैं। किसी को हॉस्पिटल जाना है तो किसी को अपने काम में जाना है, तो कहीं और पर्सनल जाना है। हाँ, ये सब चीज़ से इस वजह से हो रही है। देखिए नित्य नए काम होते हैं, रोजमर्रा के तमाम काम होते हैं विवेक, आप देख सकती हैं, आप इन महिला को देख सकती हैं, ये अपने काम को जा रही हैं और किस तरीके से परेशान होकर के जा रही हैं। जो जलमग्न हो गए कॉलोनी, उससे जूझते हुए ये जा रही हैं। कॉलोनी की अगर हालत मैं बताऊं तो लोग देखिए किस तरीके से कॉलोनी के अपने घरों में कैद हैं, लोग घरों से निकल नहीं पा रहे हैं और लोग इस बारिश से अब परेशान हो चले हैं। पिछले 11 घंटों से अगर राजधानी की बात करूं तो बारिश से जो कई इलाके हैं वो जलमग्न हो गई हैं। अगर वहीं मैं प्रदेश की बात करूं तो ज्यादातर जो हालात खराब हुए हैं वो बस्तर इलाकों के हुए हैं। बस्तर इलाके की जो निचली जो बस्तियां हैं वो जलमग्न हो गई है। कई जो कच्चे के घर हैं वो ढह गए हैं। बस्तर की अगर मैं बात करूं विवेक तो कई स्कूलों में ताला लग गया है। वहां के स्थानीय प्रशासन ने स्कूलों को बंद करवा दिया है, क्योंकि जो बच्चे स्कूल आते हैं तो उन्हें काफी जान का जोखिम उठा करके स्कूलों में पहुंचना पड़ता है। और मौसम विभाग की अगर मैं बात करूं तो 24 घंटे का कई जिलों को लेकर के अलर्ट जारी हुआ था और
उस परिप्रेक्ष्य में अगर मैं बात करूं, अगर मौसम साफ नहीं होता है, बारिश अगर बंद नहीं होती है, तो छत्तीसगढ़ में इस बारिश की वजह से हालात और खराब होंगे। अभी फिलहाल मैं जहां पास मौजूद हूं वो काशी रामनगर है, और ये इलाके में लगातार पिछले कई बारिश के मौसम की अगर मैं बात करूं तो ये जलमग्न होता रहा है। शासन प्रशासन को इसकी शिकायत कई बार कॉलोनी वासियों ने की है, लेकिन उसका हल आज तक निकलता हुआ नहीं दिखा है। वाकई ये बहुत कठिन भी है जगजीत, जिस प्रकार से आप खड़े हैं, कृपया आप अपने आप को सुरक्षित भी रखें, क्योंकि यहाँ पर 3 से 4 फीट पानी सड़क पर ही देखा जा रहा है। ग्राउंड रिपोर्ट आपको लाइव दिखा रहे थे हमारे संवाददाता जगजीत सिंह, इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं रायपुर से। अब हम धमतरी का रुख करेंगे। संदेश हमारे साथ धमतरी से जुड़ रहे हैं, ग्राउंड जीरो से। धमतरी में इस वक्त बारिश का किस प्रकार से दौर देखा जा रहा है संदेश, और स्थिति क्या है? क्या सामान्य स्थिति है या अभी मध्यम स्थिति है? लोगों को किस प्रकार से सामना करना पड़ रहा है जल भराव, जल जमाव का? देखिए विवेक, धमतरी में 24 घंटे से लगातार बारिश हो रही है, जिसके बाद अभी बता दूं कि सुबह 7 बजे के बाद से बारिश अभी थम चुकी है, लेकिन जो निचले इलाके बस्ती है वहाँ जो पानी का जल भराव है वो पूरे तरीका से हो चुका है। धमतरी से कुछ ही दूर अर्जुनी थाना परिसर है, वहाँ पूरे थाना परिसर है पूरी तरीके से 2 से 3 फीट लगभग पानी वहाँ भर चुका है, जिससे वहाँ कई जो दस्तावेज है वो लगभग भीगने की कगार पर है। वहीं बता दूं कि धमतरी में ऐसा जो एशिया का पहला बांध है जो माडम सिल्ली बांध कहा जाता है, वो 100% लगभग भर चुका है। जो ऑटोमेटिक जो साइफन बांध बोलते हैं, जो एशिया का पहला बांध है, वो ऑटोमेटिक खुल चुका है, जिससे 3400 क्यूसेक जो पानी है वो छोड़ा जा रहा है। वहीं जो गंगरेल की स्थिति की बात करूं वो भी लगभग 70% भर चुका है, जिसके कारण उसके भी 24 से 48 घंटे के अंदर में गेट खोलने की संभावना बन सकती है, पूरे 14 गेट खोलने की संभावना बन सकती है। लेकिन बता दूं कि धमतरी में निचले जो बस्तियां है वहां लगभग पूरा पानी भर चुका है, जिससे जो लोग है काफी त्रस्त हो चुके हैं। वही नगर निगम की जो टीम है वो मौके पर उतरी है, लेकिन उनके जो दावों की जो पोल है वो खुलती हुई नजर आ रही है। जी विवेक। और कनेक्टिविटी किस प्रकार की है? क्या कनेक्टिविटी भी टूटी है शहर की? देखिए, कनेक्टिविटी जो नक्सल क्षेत्र है हमारा, वनांचल जो नगरी इलाका है, वहाँ पास कनेक्टिविटी जो कई गांव है वो जिला मुख्यालय से टूट चुके हैं। जो नदी नाले हैं वो पूरी तरह से उफान पर आ चुके हैं। जो वहां से अभी 24 से 48 घंटे पहले वो जो एक हमने खबर चलाई थी कि एक जो एम्बुलेंस है 102 मातारी वो वहां पहुंच चुकी थी, जिसके बाद वहाँ जो गर्भवती महिला उसको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। हालांकि दूसरे रास्ते से उनको लेके फिर बेहतर इलाज के लिए दूसरे अस्पताल ले गया गया। हालांकि जनजीवन अभी बारिश रुकी हुई है, थमी हुई है, जिसके कारण अभी मामला जो है अभी शांत है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप संदेश, तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। जगदलपुर का रुख करते हैं, हमारे साथ एंथनी भी जुड़ रहे हैं ग्राउंड जीरो से। एंथनी, बस्तर क्षेत्र में भी भारी बारिश का दौर जारी है, इस वक्त जगदलपुर की क्या स्थिति है? ताजा अपडेट हमारे दर्शकों को दें। जी देखिए विवेक, जगदलपुर पूरे बस्तर में बहुत तेज बारिश हो रही है, लगातार बारिश हो रही है, और बारिश से बाढ़ जैसे हालात अभी भी बने हुए हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं किस तरीके से ये गणेश का पंडाल दिख रहा है। देखिए, ये गणेश का पंडाल पूरी तरीके से डूब चुका है। इसके अलावा आप किलोमीटर तक देख सकते हैं कि भारी बारिश यहाँ पर का कहर यहाँ पर दिख रहा है। ये जो तस्वीर दिख रही है आपको, सीधे हम दिखा रहे हैं हमारे दर्शकों को कि हम किस यहाँ बस्तर में किस तरीके से जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ चला जा रहा है, और खासकर पूरी जो कनेक्टिविटी है पूरी तरीके से बंद है। खासकर हम उड़ीसा की बात की जाए, छत्तीसगढ़ से उड़ीसा का जो बस्तर का बॉर्डर है, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, सारे जो रूट हैं वो पूरी तरीके से बंद पड़े हुए हैं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे किस तरीके से बारिश का ये कहर देख सकते हैं आप, बारिश का कहर है। ये जो बिल्कुल भवन दिख रहा है ये पूरी तरीके से डूब चुका है, इसमें पानी भर चुका है। इसके अलावा ये पीछे जो सड़क है वो दिख ही नहीं रही है। आप देख रहे हैं जो लंबी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें दिख रही है, पानी जल भराव की स्थिति से जो पेड़ थे, छोटे मोटे जो पेड़ थे, वो सारे पेड़ हैं वो जो डूब चुके हैं। और इसके अलावा सबसे बड़ी बात जो स्थिति बनी हुई है, जो क्षेत्र में स्थिति बनी हुई है, वो ऐसे ही पूरे जगह बना हुआ, पूरा जलमग्न हो चुका है। खासकर सुकमा डिस्ट्रिक्ट की बात की जाए तो सुकमा डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज्यादा इसका प्रभाव पड़ा है, क्योंकि सबरी नदी जो है वो सबरी नदी का जो जल स्तर है वो बढ़ा हुआ है। गोदावरी से ये संगम होता है और वहां पर पानी जाकर मिलता है। लेकिन एंथनी, चूंकि जगदलपुर मुख्यालय भी है, तो इस वक्त क्या पूरे शहर की स्थिति ऐसी है?
भी ऐसी है, जितने भी ड्रेनेज सिस्टम है वो ड्रेनेज सिस्टम पूरे भरे हुए हैं, जिसके कारण जल भराव की स्थिति पूरे शहर में बनी पड़ी है। और इसके अलावा छोटे मोटे जितने भी कस्बे हैं, गांव हैं, वो सारे गांव से मुख्यालय का संपर्क टूट चुका है। न सिर्फ जगदलपुर की बात की जाए, बल्कि जगदलपुर, दंतेवाड़ा, सुकमा, बीजापुर, कोंडागांव और ये बीजापुर जैसे है, दंतेवाड़ा है, ये तमाम जो जिला मुख्यालय वहां से आसपास के सारे गांवों का संपर्क टूट चुका है। राहत शिविर का काम जारी है। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण जो है कि जो बाढ़ आपदा जो विभाग है वो बड़ा सक्रिय नजर आ रहा है। सुबह से ही हम बात कर रहे थे, बीते रात से भी हम देख रहे थे कि लगातार जो निचली बस्ती के लोग हैं उन्हें शिफ्ट किया जा रहा है, राहत शिविर में शिफ्ट किया जा रहा है। इसके अलावा यात्री फंसे हैं, यात्री जितने भी फंसे हैं, चाहे वो हैदराबाद से जो यात्री आते हैं वो सुकमा जिले में फंसते हैं, बीजापुर में फंसे हुए, कुछ दंतेवाड़ा में फंसे हुए हैं, तो सारे यात्रियों को जो जहां पे हैं वहीं पे ही उनको रोक कर राहत शिविर में ले जाया जा रहा है। उनके लिए भोजन और तमाम जो दैनिक उपयोगी चीजें हैं उनके उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह भी है कि जो ऐसे भी गांव हैं जो टापू में तब्दील हो चुके हैं, वहां पर लोग फंसे, उनके घरों में फंसे हुए हैं, उनको निकालना है। और उनको निकालने के लिए जो नगर सैनिक है, बोट का सहायता करके, बोट के सहायता से वो राहत शिविर तक उन्हें लाने का प्रयास कर रहे हैं। पूरे सुबह से हम देख रहे हैं, नजर बनाए हैं। खासकर ये सबसे ज्यादा जो प्रभावित है दक्षिण बस्तर में प्रभावित है, सुकमा, दंतेवाड़ा और जो सुकमा से कोंटा, दोरनापाल का एरिया है, जो सबरी नदी के किनारे तट पर बसते हुआ सारी बस्तियों पर पानी भरा हुआ, पूरा जलमग्न है। और खासकर अगर बात की जाए दोरनापाल की, कोंटा की और सुकमा की बात की जाए तो ज्यादातर जितने निचली बस्ती के वार्ड हैं उसमें सारे जगहों पर जलभराव की स्थिति बनी हुई है। स्थिति बहुत जलभराव वाली देखी जा रही है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाई आपने। अब कांकेर का हम रुख करेंगे। इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी ज्योति कुमार भी लाइव जुड़ चुके हैं। ज्योति, आपसे जानना चाहेंगे इस वक्त क्या ताजा स्थिति है कांकेर की? जिले में कनेक्टिविटी क्या पूरी तरह से आवाजाही देखी जा रही है? लोग कितना प्रभावित हुए हैं भारी बारिश के चलते? विवेक जी, पिछले 48 घंटे से जिस तरह से यहाँ पर बारिश हो रही है, सभी नदी नाले यहाँ पर खतरे के निशान से ऊपर चल रहे हैं। और जो सीमावर्ती राज्य है उड़ीसा, वहाँ का जो पहुंच मार्ग है वो भी कट चुका है, जहाँ पर यातायात पूरी तरह से बाधित हो गया है। और जितने भी हम बात करें कि नदी नाले हैं वो भी उफान पर है। जिले भर में सभी जगह राहत कार्य किए जा रहे हैं। प्रशासन पूरी तरह से लगी हुई निगरानी कर रही है। जी विवेक जी। और किस प्रकार से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, एक अंतिम अपडेट उसका भी दें। देखिए, जिस हिसाब से बारिश हुई है, लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जो जिले से कटे हुए गांव हैं, चाहे वो केशकाल की बात करें या नारायणपुर और फरसगांव और माकड़ी, तो इन सभी जगहों पर अभी राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है और लोगों का अपडेट लिया जा रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ज्योति, तमाम जानकारी दर्शकों तक